अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। होप सो आप लोग ठीक होंगे। सबसे पहले तो मोस्ट वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ मिस रिमशा ऑफिशियल चैनल। उसके बाद मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं और अब तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो पूरी देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे आपके मतलब की वीडियो हो तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिएगा ताकि फर्दर लेक्चर की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। अच्छा जी स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि सेल साइकिल क्या होता है और इसके कितने फेजेस होते हैं, ठीक है। हमने इंटरफेज डिस्कस कर लिया था। अब आज हम माइटोसिस को डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर हमारा माइटोसिस पे है। टोटली हम माइटोसिस पे फोकस करेंगे कि व्हाट इज़ माइटोसिस एंड व्हाट आर द फेजेस ऑफ माइटोसिस, ऑल्सो व्हाट आर द काइंड्स ऑफ माइटोसिस, ठीक है। तो सारी चीज़ों को हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं माइटोसिस में। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि वीडियो पूरी देखना होगा, ठीक है। वीडियो पूरा देखना होगा और इसके अलावा स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो लेक्चर। तो 1880 में जर्मन बायोलॉजिस्ट जिनका नाम वॉल्टर फ्लेमिंग था, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इन डिवाइडिंग सेल न्यूक्लियस पासेस थ्रू अ सीरीज ऑफ चेंजेस विच ही कॉल्ड माइटोसिस, ठीक है। वॉल्टर फ्लेमिंग ने ये ऑब्जर्व किया कि एक सेल जो कि डिवाइड हो रहा है उसके अंदर न्यूक्लियस जो है बहुत सारे चेंजेस से पास हो रहा है। सीरीज जो है ना, सीरीज ऑफ चेंजेस से वो गुजर रहा है, ठीक है। और उस चेंजेस को उन्होंने माइटोसिस कह दिया। माइटोसिस इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच अ सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स each with the same number of chromosomes as were present in parent cell। माइटोसिस सेल डिवीजन की वो टाइप है जिसमें सेल डिवाइड हो रहा है दो डॉटर सेल में, यानी कि एक सेल जो है वो टू डॉटर सेल में डिवाइड हो रहा है और जो दो डिवीजन हो रही है ना डॉटर सेल की, उन दोनों में जो है सेम नंबर हैं, उतने ही क्रोमोसोम हैं जितने उसके पेरेंट सेल में मौजूद थे। यानी कि एक सेल में अगर 46 क्रोमोसोम है तो उसके डॉटर सेल में भी 46 क्रोमोसोम होंगे। यानी कि दो डॉटर सेल होंगे तो फिर 46 एक में 46 होगा और दूसरे में भी 46 होगा, ठीक है, अगर पेरेंट सेल में 46 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। माइटोसिस अकर्स ओनली इन यूकैरियोटिक सेल्स। माइटोसिस सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में अकर होते हैं। अब यूकैरियोटिक सेल यहाँ पे बताना कि क्या होता है तो ये तो बहुत ही गलत बात होगी कि हमने चैप्टर 1 2 3 4 चैप्टर पढ़ लिया और अभी तक हमें यूकैरियोटिक का मतलब नहीं पता, ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल का मतलब अगर अभी भी आपको नहीं पता है तो आप फिर सर्च कीजिएगा, क्योंकि मैंने बता दिया है और इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो माइटोसिस जो है सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में अकर हो रहा होता है। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि जो द सोमैटिक सेल अंडरगो माइटोसिस। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि एक सेल से ज़्यादा सेल वाले ऑर्गेनिज्म जो हैं उनमें क्या होता है कि सोमैटिक सेल कहाँ पे जाते हैं, माइटोसिस करते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल्स अंडरगो अ प्रोसेस सिमिलर टू माइटोसिस कॉल्ड बाइनरी फिजन। प्रोकैरियोटिक सेल में भी एक प्रोसेस होता है जो कि माइटोसिस से के ही जैसा होता है, जिसको बाइनरी फिजन कहा जाता है। दे डोंट अंडरगो प्रॉपर माइटोसिस। वाई? वो प्रॉपर माइटोसिस क्यों नहीं करते, इसका क्या रीज़न है, ठीक है। इसका रीज़न आपको तब समझ आएगा जब आप माइटोसिस पूरा पढ़ लेंगे, ठीक है। यानी कि माइटोसिस को करने के लिए, माइटोसिस का प्रोसेस होने के लिए जिन जिन ऑर्गेनेल्स की ज़रूरत है जो कि यूकैरियोटिक सेल में होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल में वो ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, तो इस वजह से प्रॉपर माइटोसिस वहाँ पर नहीं हो पाता, ठीक है। तो फेजेस ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस के फेजेस क्या हैं? द प्रोसेस सॉरी द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस इज कॉम्प्लेक्स एंड हाईली रेगुलेटेड। जो माइटोसिस का प्रोसेस है वो क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है और हाईली रेगुलेटेड है, यानी कि उसकी रेगुलेशन हद से ज़्यादा हो रही है।
ठीक है। देयर आर टू मेजर फेजेस, दो मेजर फेजेस हैं। दैट इज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, जब न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा हो तो उस फेज को कह रहे हैं कैरियोकाइनेसिस, और जब साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है तो उस फेज को कह रहे हैं साइटोकाइनेसिस। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस यानी कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। तो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 फेज। 4 फेज में मजीद ये डिवाइड हो रहा है, जैसे कि प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है एंड टीलोफेज है। ठीक है, अब कह रहे हैं येलो लाइन से इन्होंने हाईलाइट किया है कि सोमैटिक सेल आर दोज विच फॉर्म द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। सोमैटिक सेल वो सेल होते हैं जो कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, वाइल जबकि जर्म लाइन सेल्स आर दोज विच गेव राइज टू गैमेट्स, जो जबकि जो जर्म लाइन सेल्स हैं जिनको गैमेटिक सेल भी कहा जाता है, ठीक है, वो क्या करते हैं, गैमेट्स बनाते हैं। ठीक है, सोमैटिक सेल अंडरगो माइटोसिस। सोमैटिक सेल जो है वो किस प्रोसेस में जाते हैं, माइटोसिस के प्रोसेस में जाते हैं, वाइल जर्म लाइन सेल्स अंडरगो मियोसिस, जबकि गैमेटिक सेल या जर्म लाइन सेल कौन सा प्रोसेस करते हैं, मियोसिस करते हैं। अब आ जाते हैं हम कैरियोकाइनेसिस के फर्स्ट फेज में, जिसको कहा जाता है प्रोफेज। तो प्रोफेज में क्या होता है कि नॉर्मली द जेनेटिक मटेरियल इन न्यूक्लियस इज इन अ लूज थ्रेड लाइक फॉर्म कॉल्ड क्रोमेटिन। नॉर्मली ऐसा होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल है न्यूक्लियस में वो किस तरह से होता है थ्रेड लाइक, थ्रेड धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है, लूज धागे जैसा, जिसको क्रोमेटिन कहा जाता है। एट द ऑनसेट ऑफ प्रोफेज क्रोमेटिन कंडेंसेस इनटू हाईली ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। ठीक है, प्रोफेज की स्टार्ट में क्या होता है कि प्रोफेज में क्या होता है कि क्रोमेटिन जो है ना वो कंडेंस हो जाता है, यानी कि कंडेंसिस हो जाता है और फिर अपने आप को एक जगह हो जाता है और फिर अपने आप को क्या करता है कि एक ऑर्डर में, हाईली ऑर्डर में अरेंज करता है, और उस हाईली ऑर्डर स्ट्रक्चर को क्रोमोसोम्स कहते हैं। Since the genetic material has already been duplicated earlier in S phase, synthetic phase, each chromosome is made of two sister chromatids bonds together at the same centromere। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो जेनेटिक मटेरियल है उसने अपने आप के लिए ऑलरेडी सिंथेटिक फेज में मटेरियल रेडी कर लिया है, डुप्लीकेट। ठीक है, तो फिर क्या है कि एक क्रोमोसोम जो है वो दो सिस्टर क्रोमेटिड से मिलकर बना है, और वो दो सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे से बाउंड हैं सेम सेंट्रोमियर में। सेंट्रोमियर मैंने आपको बताया था कि ब्लू कलर की सर्कुलर लाइन है जो दो क्रोमेटिड्स को ज्वाइन करती हैं। ठीक है, अच्छा फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि ये देखें, ये जो पिंक कलर के जो क्या कहते हैं स्ट्रॉ जैसे दो लाइनें, इसको क्या कहते हैं, क्रोमेटिड्स कहते हैं। ठीक है, ये दो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं और इनको बीच में से जिस जगह ने ज्वाइन किया हुआ है वो ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जिसको सेंट्रोमियर कह रहे हैं। अब कह रहे हैं ईच क्रोमोसोम्स आल्सो हैज काइंटोकोर एट सेंट्रोमियर। हर क्रोमोसोम में क्या है कि सेंट्रोमियर में क्या है, काइंटोकोर है। काइंटोकोर क्या चीज़ है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन स्ट्रक्चर है जहाँ पे क्या है, दैट इज द पॉइंट वेयर स्पिंडल फाइबर अरेंज। ये वो पॉइंट है जहाँ पर स्पिंडल फाइबर अरेंज होगा, ठीक है, अटैच होगा। ठीक है, अच्छा, प्रोकैरियोट्स डोंट हैव प्रॉपर न्यूक्लियस एंड डोंट फॉर्म स्पिंडल ड्यूरिंग डिवीजन, दैट्स वाई देयर डिवीजन इज नॉट कॉल्ड माइटोसिस। देख ले, आपको इसका जवाब मिल गया जो ऊपर पूछा गया था। अब यहाँ पे ये इसका आंसर दे रहे हैं कि प्रोकैरियोट्स के पास क्या होता है कि प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता है, जिसकी वजह से वो स्पिंडल फाइबर नहीं बना सकते सेल डिवीजन के दौरान। इस वजह से उनकी डिवीजन को माइटोसिस नहीं कहा जा सकता।
देयर आर टू सेंट्रियोल्स, दो सेंट्रियोल्स होते हैं कलेक्टिवली, जिनको हम कहते हैं सेंट्रोसोम, क्लोज टू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के करीब होता है। रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 4 फिगर 4.19। अब ये फिगर 4.19 आप खुद देख लीजिएगा कि उसमें क्या बता रहे हैं। न्यूक्लियस का टॉपिक है, उसको आप अच्छे से पढ़िएगा। उसमें आपको बताया गया होगा कि दो सेंट्रियोल्स होते हैं कलेक्टिवली, जिनको सेंट्रोसोम कहते हैं। ये न्यूक्लियस से करीब होते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर क्या है, सेंट्रियोल्स क्या करते हैं, डुप्लीकेट होते हैं और फिर दो डॉटर सेंट्रोसोम बनाते हैं। बोथ सेंट्रोसोम जो है, दोनों सेंट्रोसोम जो है वो माइग्रेट करते हैं सेल के अपोजिट पोल पे। हेयर दे गिव राइज टू माइक्रोट्यूब्यूल्स, जहाँ पे वो क्या करते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाते हैं। और उन माइक्रोट्यूब्यूल्स से, वो माइक्रोट्यूब्यूल्स कैसे बनती है, जब ट्यूबुलिन प्रोटीन को ज्वाइन करते हैं, जो कि साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है। अब ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं ये क्या बना देते हैं, स्पिंडल फाइबर्स बना देते हैं, ठीक है। तो कंप्लीट सेट्स ऑफ स्पिंडल फाइबर क्या कहलाता है, माइटोटिक स्पिंडल कहलाता है। बाय दिस टाइम, इस टाइम में क्या होता है कि न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो डिग्रेड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और स्पिंडल फाइबर जो है वो कहाँ पे चला जाएगा, इन्वेडेड द सेंट्रल स्पेस, सेंट्रल स्पेस पे वो ऑक्यूपाई हो जाएगा। इन हाईली वैक्यूलेटेड प्लांट सेल, प्लांट हाईली, ऐसे प्लांट सेल जिनमें वैक्यूल्स ज़्यादा होते हैं, न्यूक्लियस हैज़ टू माइग्रेट टू द सेंटर ऑफ द सेल बिफोर प्रोफेज। प्रोफेज से पहले क्या करते हैं, न्यूक्लियस सेंटर में चला जाता है, सेंटर में माइग्रेट हो जाता है, ठीक है। तो द सेल ऑफ प्लांट लैक सेंट्रियोल, so spindle fibers are formed by the aggregation of tubulin proteins on the surface of nuclear envelope during prophase। कह रहे हैं कि जो सेल हैं प्लांट के, उनके पास सेंट्रियोल्स नहीं होता, तो स्पिंडल फाइबर कैसे फॉर्म होता है, स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो ट्यूबुलिन प्रोटीन जो कि प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में, उसकी एग्रीगेशन से स्पिंडल फाइबर फॉर्म होता है। कहाँ पर, न्यूक्लियर एनवेलप के सरफेस पे, प्रोफेज के दौरान, ठीक है। तो हमने प्रोफेज पढ़ लिया। अब आ जाता है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है, मेटा का मतलब होता है सेंटर, ऐसा फेज जिसके सेंटर में कुछ हो रहा है, ठीक है। प्रोफेज का मतलब, नाम से थोड़ा सा आप नाम से जो है ना फोकस किया करें, क्योंकि आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो आप जो है टर्मिनोलॉजीज पे फोकस किया करें। प्रो का मतलब होता है फर्स्ट, ठीक है। तो प्रोफेज क्या है, या तो फर्स्ट या तो इनिशियल फेज है, ठीक है। प्रो मीन्स फर्स्ट और फेज मीन्स इनिशियल फेज, यानी कि इनिशियल स्टेज, ठीक है। सेकंड स्टेज है या सेकंड फेज है मेटा फेज। मेटा मीन्स सेंटर और फेज मीन्स कि ऐसा स्टेज जिसके सेंटर में कुछ हो रहा है, ठीक है। तो व्हेन स्पिंडल फाइबर्स हैव ग्रोन टू सफिशिएंट लेंथ, जब काफ़ी अच्छी लेंथ पे स्पिंडल फाइबर पहुंच जाए, सम स्पिंडल फाइबर नॉन एज काइनेटोकोर फाइबर अटैच्ड विद द काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। जब स्पिंडल फाइबर जो है एक अच्छी लेंथ पे ग्रो हो जाए, तो कुछ स्पिंडल फाइबर जो हैं वो क्या कहते हैं, जिनको काइनेटोकोर फाइबर्स भी कहा जाता है, ये क्रोमोसोम के काइनेटोकोर्स पे अटैच हो जाते हैं। टू काइनेटोकोर फाइबर्स फ्रॉम अपोजिट पोल्स अटैच विद ईच क्रोमोसोम्स, दो काइनेटोकोर फाइबर्स जो हैं अपोजिट पोल से अटैच हो जाते हैं एक साथ। Chromosomes arrange themselves along the equator of the cell forming a metaphase plate। क्रोमोसोम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं उनको कहाँ पर, इक्वेटर में, ठीक है। इक्वेटर यानी कि सेंट्रल लाइन में, और फिर फॉर्म करता है मेटाफेज प्लेट को। अ नंबर ऑफ अदर फाइबर्स, जो दूसरे फाइबर्स होते हैं जिनको नॉन काइनेटोकोर कहते हैं, फॉर्म द अपोजिट सेंट्रोसोम, क्या कर लेते हैं, सेंट्रोसोम फॉर्म कर लेते हैं अलग अलग साइड पर, ठीक है। तो जो काइनेटोकोर हैं वो क्या करते हैं,
जो काइनेटोकोर हैं वो क्या करते हैं, क्रोमोसोम से अटैच हो जाते हैं काइनेटोकोर फाइबर्स बनाकर, और जो काइनेटोकोर नहीं है, नन काइनेटोकोर फाइबर्स हैं, वो क्या कराते हैं, सेंट्रोसोम बना लेते हैं अपोजिट पोल पर। ठीक है। अच्छा, फिर शुरू होता है एनाफेज। एना का मतलब अपोजिट होता है, ठीक है, यानी कि दो अलग अलग फेज। अब अगर यहाँ पे डायग्राम है तो मैं आपको डायग्राम से समझाऊं, या फिर डायग्राम हम बाद में डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहले हम ये पूरा पढ़ लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको एक तरह से तो मतलब थोड़ा थोड़ा तो 10 to 20% तो समझ आए। ठीक है, तो एनाफेज पे आते हैं। व्हेन अ काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर कनेक्ट्स विद द काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम्स, जब काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर जो है कनेक्ट हो जाएगा क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से, इट स्टार्ट टू पुल टुवर्ड द ओरिजिनेटिंग सेंट्रोसोम्स। तो ये क्या करने लगेगा, ये खींचने लगेगा एक अलग अलग सेंट्रोसोम्स की तरफ। ठीक है, तो द पुलिंग फोर्स डिवाइड्स द क्रोमोसोम्स सिस्टर्स क्रोमेटिड्स एंड दे सेपरेट। अब ये जो पुलिंग फोर्स है ये क्या कर रहे हैं, क्रोमोसोम सिस्टर क्रोमेटिड्स को पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं ताकि वो सेपरेट हो जाए। दिस सिस्टर क्रोमेटिड्स आर नाउ सिस्टर क्रोमोसोम्स। अब पहले तो ये क्रोमेटिड्स थे, दो सिस्टर क्रोमेटिड्स थे, और अब ये क्रोमोसोम बन गए हैं। एंड दे आर पुल्ड अपार्ट टुवर्ड द रिस्पेक्टिव क्रोमोसोम्स, और ये क्या हो रहे हैं, अपने अपने सेंट्रोसोम्स की तरफ ये खींचे जा रहे हैं। द अदर स्पिंडल फाइबर, जो दूसरे स्पिंडल फाइबर हैं जो कि नन काइनेटोकोर हैं, वो क्या हो रहे हैं, इलोंगेट हो रहे हैं। ठीक है, लंबे हो रहे हैं। एट द एंड ऑफ एनाफेज, सेल हैज सक्सीडेड इन सेपरेटिंग आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम्स। एनाफेज के एंड में क्या है, सेल जो है वो कामयाब हो रहा है कि वो आइडेंटिकल कॉपीज को सेपरेट कर दे क्रोमोसोम्स की इनटू टू ग्रुप्स एट द अपोजिट पोल्स के टू ग्रुप्स में। ठीक है, फिर आ जाता है टीलोफेज। टीलोफेज का टीलो मीन्स एंडिंग, ठीक है, एंड फेज। तो टीलोफेज इज अ रिवर्सल ऑफ प्रोफेज। प्रोफेज का ये रिवर्सल है। A new nuclear envelope form around each set of separated chromosome. Nuclear envelope जो है वो फॉर्म होगा हर एक separated chromosome के ऊपर। Both this set of chromosomes now surrounded by nuclear envelope. ये जो दोनों सेट्स हैं क्रोमोसोम्स के, अब इनको घेरा हुआ है किसने, न्यू न्यूक्लियर एनवेलप ने। अनफोल्ड बैक इनटू क्रोमेटिन, जो कि दोबारा से क्रोमेटिन में अनफोल्ड हो रहे हैं। न्यूक्लियर डिवीजन जो है ये कंप्लीट हो गई, लेकिन सेल डिवीजन का स्टेप अभी भी बाकी है। फिगर 5.2 में आपको ये एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, ये रहा फिगर, ये है फिगर 5.2। ठीक है, अच्छा जी, तो सबसे पहले क्या हुआ था कि प्रोफेज में, एक दफ़ा रिकॉल कर रही थी वो आसान लफ्ज़ों में, कि प्रोफेज में क्या हुआ था कि न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो ब्रेक डाउन हुआ था, और फिर क्रोमोसोम से वर्किंग स्टार्ट हुई थी प्रोफेज में, इनिशियल फेज में। और फिर क्रोमोसोम जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था वो क्या होने लग गया था, उसकी डबलिंग होने लग गई थी। फिर मेटाफेज में क्या होता कि काइनेटोकोर फाइबर्स की मदद से क्या था कि क्रोमोसोम्स जो है वो सेंटर में आ गए थे, और सेंटर में आकर अरेंज हो गए थे इक्वेटोरियल प्लेन में। फिर उसके बाद एनाफेज में क्या हुआ था कि इक्वेटोरियल प्लेन में, यानी कि सेंट्रल लाइन से वो दोनों अपोजिट पोल में जाते हैं और क्रोमेटिड्स के साथ बन जाते हैं और स्पिंडल फाइबर फॉर्म करते हैं। फिर टीलोफेज में क्या हुआ था कि दो क्रोमेटिड्स अलग अलग पुलिंग फोर्स की वजह से क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, और फिर उसके ऊपर न्यूक्लियर एनवेलप ओरिजिनेट हो जाता है, और इस तरह से न्यूक्लियस आपस में डिवाइड हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने कैरियोकाइनेसिस हमने पूरा पढ़ लिया। अब बारी आती है साइटोकाइनेसिस की। साइटोकाइनेसिस क्या है, साइटोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोकाइनेसिस वो है जिसमें साइटोप्लाज्म की डिवीजन हो रही है। इन एनिमल सेल्स में साइटोकाइनेसिस अकर बाय अ प्रोसेस नॉन एज क्लीवेज। एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस कब अकर होता है,
जब अकर होता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्लीवेज कहते हैं। अ क्लीवेज फॉर डेवलप्स वेयर द मेटाफेज प्लेट यूज टू बी। क्लीवेज कहाँ पर डेवलपमेंट होती है क्लीवेज की, जहाँ पर मेटाफेज प्लेट जो है वो यूज हो रहा होता है। द फुरो डिपेंड्स, जो फुरो होता है इसका वो बहुत ज़्यादा डीप हो जाता है एंड इवेंचुअली पिंचेस एट द पेरेंट सेल इनटू 2 डॉटर सेल, और फिर क्या होता है कि वो एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल बना लेता है। साइटोकाइनेसिस अगर प्लांट सेल में बात करें तो वो डिफरेंटली तरह से अकर होता है। वेसिकल्स ड्राइव फ्रॉम गोल्जी apparatus मूव टू द मिडल ऑफ द सेंटर। वेसिकल जो है, जो कि गोल्जी apparatus से हमें मिल रहा है, वो मूव होता है कहाँ से, सेल के मिडल से लेकर, एंड फ्यूज टू फॉर्म अ मेम्ब्रेन बाउंडेड डिस्क कॉल्ड सेल प्लेट और फ्रैग्मोप्लास्ट। ठीक है, तो फिर क्या है, मिडल से वो लेते हुए कहाँ पे फ्यूज हो रहा है, मेम्ब्रेन बाउंडेड डिस्क के पास फ्यूज हो रहा है, और फिर उसको क्या कह रहे हैं, सेल प्लेट कह रहे हैं या फिर फ्रैग्मोप्लास्ट कह रहे हैं। द प्लेट ग्रो आउटवर्ड, ये प्लेट जो है बाहर की तरफ जो है ग्रो करता है, एंड मोर वेसिकल फ्यूज विथ इट, और उसके साथ मजीद वेसिकल्स जो हैं वो फ्यूज हो जाते हैं। फाइनली मेम्ब्रेन ऑफ सेल प्लेट फ्यूज विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन होती है सेल प्लेट की वो फ्यूज हो जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, एंड इट्स कंटेंट्स ज्वाइन द पेरेंट सेल वॉल, और उसका जो कंटेंट होता है वो क्या करता है, पेरेंटल सेल वॉल को ज्वाइन करता है। द रिजल्ट इज 2 डॉटर सेल्स, इसके नतीजे में 2 डॉटर सेल हमें मिलते हैं, ईच बाउंडेड बाय इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, और जिसमें से दोनों में से हर एक के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है और अपना सेल वॉल भी होता है। ठीक है, तो आए अब हम पिक्चर को रीड करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करती हूँ, थोड़ा सा इसको, ताकि ये स्क्रीन पे पूरा फिट आ जाए। अब देखिए माइटोसिस सेंटर में लिखा हुआ है, सही है। अब माइटोसिस के यहाँ पे फेज बनाए हुए हैं। प्रोफेज में देखें, प्रोफेज में क्या है कि कंडेंसेशन कंटिन्यूस, स्पिंडल फाइबर कंडेंसेशन हो रही है, क्रोमोसोम्स की कंडेंसेशन हो रही है। ठीक है, फिर प्रोफेज में दिखा रहे हैं कि न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो ब्रेक हो रहा है। सबसे पहले, सॉरी मैं गलत पढ़ रही हूँ, हम साइटोकाइनेसिस से स्टार्ट करते हैं कि ठीक है, या फिर हम इंटरफेस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, G2 फेज से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको कि सेंट्रोसोम है और फिर न्यूक्लियोलस है और क्रोमेटिन है। ठीक है, तो आप देखेंगे क्रोमेटिन कैसा है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, फिर जब प्रोफेज स्टार्ट होता है तो क्रोमेटिन जो है वो कंडेंस हो जाता है और सेंट्रोसोम जो है वो रेप्लिकेट हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद मजीद प्रोफेज में कंडेंसेशन कंटिन्यू रहती है और स्पिंडल फाइबर फॉर्म होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि जो क्रोमोसोम है उसको आपको दिखा रहे हैं कि काइनेटोकोर कहाँ पर है और सेंट्रोमियर कहाँ पर है। सेंट्रोमियर के ऊपर जो ब्लू कलर का केमिकल लगा हुआ है वो है काइनेटोकोर। ठीक है, फिर आपको बता रहे हैं कि जो प्रोफेज है इसमें क्या हो रहा है कि न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो ब्रेक हो रहा है। फिर आपको बता रहे हैं कि मेटाफेज में क्या हो रहा है कि मेटाफेज प्लेट फॉर्म हो रही है और नॉन काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर बन रहा है और काइनेटोकोर से भी काइनेटोकोर स्पिंडल, नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल बता रहे हैं आपको कि कहाँ पर होगा, और काइनेटोकोर स्पिंडल बता रहे हैं यानी कि जो फ्रेगमेंट्स में है ना वो नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल है और जो एक पूरी लाइन बनी हुई है वो काइनेटोकोर स्पिंडल है। ठीक है, फिर आपको बता रहे हैं एनाफेज में क्या हो रहा है कि सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है अपोजिट साइड में सेपरेट हो रही हैं। ठीक है, फिर आपको दिखा रहे हैं कि टीलोफेज में क्या हो रहा है कि डॉटेड न्यूक्लियाई फॉर्म हो रहा है। फिर साइटोकाइनेसिस में क्या बता रहे हैं कि डॉटेड सेल्स जो हैं वो फॉर्म हो गए। ठीक है, यानी कि टीलोफेज में बता रहे हैं कि कैरियोकाइनेसिस यानी कि न्यूक्लियस जो है वो उसकी सेपरेशन हो गई है, और साइटोकाइनेसिस में बता रहे हैं कि सेल की सेपरेशन हो गई है। अब यहाँ पे आप देखें
यहाँ पे एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों की सेल डिवीजन का बता रहे हैं कि ये देखें क्लीवेज फ्लो जो है ये एनिमल सेल्स में इनके दरमियान है। फिर क्या है कि कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग ऑफ माइक्रोफिलामेंट, यानी कि यहाँ पे क्या हो रही है कि यहाँ पे डिवीजन हो रही है, यहाँ पे एक लाइन बन रही है ए में देखें, और उसके बाद डॉटर सेल्स जो हैं वो ओरिजिनेट हो रहे हैं। फिर इसी तरह प्लांट सेल में देखें तो प्लांट सेल में ये सेंटर में क्या है, वेसिकल्स हैं जिसमें सेल वॉल जो है, सेल वॉल का मटेरियल जो है कंटेन है, ठीक है। फिर इसको मज़ीद जब ये मेच्योर होता है तो ये सेल प्लेट बन जाता है और फिर उससे 2 डॉटर सेल ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है। तो होप सो आपको माइटोसिस समझ में आया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन है रिगार्डिंग माइटोसिस तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मुझसे कोऑर्डिनेट करने के लिए लिंक मौजूद है। आप मुझसे ईमेल एड्रेस पे भी बात कर सकते हैं, ईमेल पे भी बात कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं आप मुझे, और इसके अलावा फेसबुक पेज के थ्रू भी आप मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब तक के लिए इतना ही। होप सो आपको सब कुछ माइटोसिस से रिलेटेड समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।